हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का मॉडल क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से देखेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक पत्थर की ढेरी को 21 पत्थरों के भागों में बांटा जा सकता है। यदि उन्हें 16, 20, 25 तथा 45 पत्थरों के भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक बार 3 पत्थर शेष बचते हैं। तो ढेरी में कम से कम कितने पत्थर होंगे? तो कम से कम का मतलब क्या होता है कि डियर एलसीएम होता है। इसका हम लोग 2 मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे बनाएंगे डियर? अब 21 पत्थरों के भागों में बांटा जा सकता है तो ऑप्शन ऐसा देखेंगे जो 21 का मल्टीपल हो। तो 21 से डिवाइड करके तो नहीं दिखे, थोड़ा भारी हो जाएगा। तो 21 को आप फैक्टर में तोड़ दीजिए, 3 7 21, यानी कि 3 का भी मल्टीपल होनी चाहिए, 7 की भी मल्टीपल होनी चाहिए। तो 3 से क्या होगा कि 3 से 7 2 9 3 12, कहीं ऑप्शन ए भी सही होगा। ऑप्शन बी 4 2 6 3 9, कहीं 3 से ये भी कट रहा है, 6 3 9 3 12, ऑप्शन सी भी कट रहा है। ऑप्शन डी 8 4 12 3 15, ये भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब 7 से मल्टीपल खोजेंगे, और 7 से मल्टीपल खोज रहे हैं। तो फर्स्ट है 7203, तो कितना होगा? 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14 और 7 नंबर 63। तो ऑप्शन नंबर ए 7 से कट रहा है। बाद बाकी एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, न बी न सी न डी, जो 7 से कट रहा हो। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7 का मल्टीपल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7203 आपका आंसर आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब इसका मेथड से अगर बनाना चाहे डियर तो भी बना सकते हैं। तो कम से कम मतलब क्या होता है कि डियर एलसीएम। तो एलसीएम सबसे पहले आपको निकालना है, और प्रत्येक बार कितना शेष बचता है? 3 शेष बचता है। तो एलसीएम निकालने के बाद आपको 3 ऐड कर देना है कि नहीं? तो आपको एक याद रखना है डियर, इसको क्या लिख सकते हैं? कहीं 8 दूनी 16 लिख सकते हैं, इसको कहीं 4 5 20 लिख सकते हैं, इसको 5 25 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? कहीं 5 9 45 लिख सकते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या बताए थे डियर कि एलसीएम का मतलब सर आप बताए थे ऑल होता है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि डियर इन ऑल होता है। एलसीएम ऑल सभी लेना है, एचसीएफ इन ऑल सभी में जो कॉमन हो वो लेना है। अब यहाँ देखिए एलसीएम मतलब और लेना है, तो और लीजिए। चलिए कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ले लिए 5, क्योंकि देखिए ये 5 नहीं आ गया, क्योंकि 2 5 था तो 1 5 आ गया। अभी भी 1 5 बचा हुआ है। यहाँ 8 लेंगे, इसमें 4 लेंगे, और कुछ है नहीं। तो 4 और 8 क्या है कि 8 लेंगे तो 4 भी आ गया। 2 नहीं आया अभी तक, क्योंकि एक 8 तो ले लिए है ना। तो एक 2 तो बचा है यहाँ, कहीं जी सर। एक 5 तो यहाँ बचा है, कहीं जी सर। ये भी 5 ले चुके हैं। एक 9 तो बचा है, कहीं जी सर। आप यहाँ देखेंगे तो 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, और 80 पंजे 400, और 400 नंबर 3600। तो 3600 क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया। तो आप बताइए कि पूछा जा रहा है आपसे, तो प्रत्येक बार 3 पत्थर शेष बच जाता है, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, 3 ऐड कर देंगे, कितना? 3603 आ गया। 3603 क्या 21 से कट रहा है क्या? कि सर बिल्कुल नहीं कट रहा है, क्योंकि 21 से का तो फैक्टर में आने चाहिए ना, तो ये नहीं कटेगा। तो इसका मल्टीपल लेंगे। कई 3600 का मल्टीपल अगर 2 टाइम्स लेते हैं दुगुना, तो 36 दूनी 7200 हो जाता है, और 7200 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7203। क्या 7203 21 से कट रहा है क्या? बिल्कुल सर 21 से कट रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं डियर? अगर मान लीजिए 2 से भी नहीं होगा तो इसका 3600 का तीसरा मल्टीपल लेते, फिर 3 ऐड कर देते, चौथा मल्टीपल लेते, फिर 3 ऐड, जब तक 21 से न कट जाए तब तक हम लोग बढ़ते रहेंगे, है ना? समझ में आ गया? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2 संख्याओं का मौसो 11 तथा उनका अंतर भी 11 है, तो वो संख्या क्या है? तो 2 संख्या का मौसो, तो मौसो अगर 11 हो तो कि पहली संख्या कितनी होगी? कहीं 11x, और दूसरी संख्या कितनी होगी कि 11y। यही तो होगा, इसी का तो मल्टीपल में होगा ना, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। एचसीएफ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एचसीएफ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही ना फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर होगा जी। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऐसा जो 11 से कट रहा हो, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमको दिख रहा है, जो 11 5 55, 11 6 66, 11 से कट रहा है। बाद बाकी न बी न सी न डी, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो दोनों 11 से कटता हो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट होगा। ये बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से आपको बनाना है। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे 29 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, x⁴ + 6x³ + 8x² 7x⁵ - 7x⁴ - 140x3
का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको फैक्टर करना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अगर सभी में कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, है ना। यहाँ अगर देखेंगे तो 7x क्यूब अगर ले लेते हैं कॉमन तो क्या बच जाएगा, यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ 7 दूनी 14 यानी कि 20 बच जाएगा। आप इसका फैक्टर लेंगे डियर, डिटेल में इसको बता दे रहे हैं। इसका अगर फैक्टर लेंगे तो कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 8 का ऐसा फैक्टर लेना है जो जोड़ करके 6 आ जाए और गुना करके 8 आ जाए। तो कहीं 4x और 2x ही हमको दिख रहा है, तो 4x प्लस 2x प्लस 8। तो यहाँ से x अगर लेंगे तो कहीं x प्लस 4 और यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4। तो यहाँ से क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर तो है ही सर, ठीक है, और यहाँ से एक x प्लस 2 आ गया और यहाँ से एक x प्लस 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ अगर देखेंगे डियर तो कितना आ जाएगा, 20 का ऐसा फैक्टर लेना है जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 20 आ जाए, जोड़ने और घटाने के बाद x यहाँ आ जाए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर 5 चौक 20 माइनस 5x प्लस 4x अगर ले लेते हैं और माइनस का 20, तो यहाँ अगर x लेंगे तो कहीं x माइनस 5 और यहाँ 4 लेंगे तो x माइनस 5, है ना। तो यहाँ कितना बचा हुआ कि 7x क्यू तो है ही, और यहाँ से x प्लस 4 अलग से आ जाएगा कि जी सर, और ये क्या है x माइनस 5 है कि जी सर। अब इसका एचसीएफ लेना है डियर, आपको एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कहीं इन ऑल सभी में जो कॉमन हो, कहीं एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा कहीं जी सर आ जाएगा। एक्स प्लस 2 इसमें है क्या, नहीं है। एक्स प्लस 4 इसमें है क्या, जी सर है, तो एक्स प्लस 4 भी ले लेंगे। तो यही आपका आ गया सभी में, इन ऑल सभी में जो कॉमन हो, यही है जो दोनों में कॉमन है। तो यही आपका क्या आ गया डियर, एचसीएफ आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 29 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है डियर, 3 संख्याओं का मौसा 12 है यदि वे 3 संख्या क्या है 1 2 3, कितना है डियर कि 1:2:3 में आपको दिया हुआ 3 संख्या, और तीनों संख्याओं का मौसा 12 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है कि सर 12 दिया हुआ है, तो तीनों संख्या का मौसा कितना होगा, 1 2 3 का मौसा निकालेंगे कि सर मौसा होगा 1 लेकिन मौसा है कितना 12, तो मौसा है 1 लेकिन मौसा है 12, तो 1 का बराबर 12। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो संख्या क्या होगी, तो 1 बराबर 12, तो पहली संख्या 12 1 कम कहिए 12, दूसरी संख्या 12 दूनी कहिए 24, तीसरी संख्या 12 तिया कहिए 36, तो 12 24 36 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 30 का एक करेक्ट होगा। है भाई बताइए, कुछ नहीं किए, मौसा है बराबर मौसा 12 दिया था, लेकिन हम निकाले तो एक ही मौसा निकल रहा है, तो मौसा है 1 लेकिन मौसा है 12, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तीनों संख्या निकल कर आपके सामने आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है डियर, 2 3 4 5 2 3 4 5 6 में प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो कौन सी होगी। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है, एलसीएम। हम बोले थे छोटी से छोटी रहे, या 3 डिजिट की सबसे बड़ी, 4 डिजिट की सबसे बड़ी, 9 डिजिट की सबसे बड़ी, इस तरह से तो एलसीएम निकाल लेंगे, या डायरेक्ट रेस सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो एचसीएफ लेंगे। और यहाँ देखेंगे डियर अगर निकालेंगे तो कि 2 का तो 2 ही रहेगा, 3 का तो 3 है ही, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कहीं जी सर, ये 5 तो है ही, इसको 2 3 जा 6 लिख सकते हैं कहीं जी सर। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, कई सर ऑल होता है, सभी लेना है। तो आप बताइए हम 2 ले कि 2 का स्क्वायर ले कि 2 ले कि जी सर 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 भी आ गया सब में। आप बताइए यहाँ 3 ले तो कहीं सर जी सर 3 ले ली, एक 5 है तो 5 ले, लेकिन पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्या ये पूर्ण वर्ग है, जी सर बिल्कुल है। क्या ये पूर्ण वर्ग है, जी नहीं, पावर में तो 1 ही है इसका मतलब, तो 1 है तो अपने मन से 2 बना देंगे, इसके पावर में 1 है तो 2 बना देंगे, 3 रहता तो 4 बना देते, 4 रहता तो बिल्कुल पूर्ण था, 6 रहता तो बिल्कुल पूर्ण था, 7 रहते तो 8 हम कर देते, तो यही पूर्ण वर्ग होता है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, है ना, तो 25 चौका 100 और 9 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डियर, ऑप्शन नंबर 31 का बी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है डियर, समझेंगे। 3 धावक 16 किलोमीटर है, 3 धावक है ना, 3 धावक है कि 16 किलोमीटर का, फिर 16, फिर 16, पहला धावक, दूसरा धावक, तीसरा धावक, 3 धावक है, सब 16 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। तो 3 धावक 16 किमी लंबे वृत्ताकार पथ पर एक स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ते हैं, ठीक है। तीनों ने एक साथ दौड़ लगाना स्टार्ट किया तथा उनकी चाल क्रम से 4, 6, 8 किलोमीटर है। तो कितने घंटे के बाद वो उसी स्थान पर एक साथ मिलेंगे? तो कितनी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है कि दूरी बट्टे चाल। तो दूरी तो है ही, आप बट्टे चाल कर देंगे तो चाल कितना है कि ये 4 के स्पीड से चलता है, ये 6 के स्पीड से चलता है, ये 8 के स्पीड से चलता है, ठीक है। तो कितने घंटे बाद वे उसी स्थान पर एक साथ मिलेंगे, एक साथ कब घंटी बजेंगी। इस तरह की जब भी बात हो, मिलने की जब भी बात हो, तो हम क्या करते हैं डियर, एलसीएम निकाल देते हैं। और एलसीएम इसका अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा कि एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम और बटे नीचे वाला का एचसीएफ। तो एलसीएम लेंगे तो कहीं 16, 16, 16 का 16 ही होगा। और नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे तो कहीं 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौकार 2 से कट रहा है, यानी कि 2 ही आएगा। तो 2 से काट देंगे, 2 8 16। तो आपका टाइम कितना आ गया कि 8 घंटा के बाद, 8 आवर के बाद वो पुनः एक साथ मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 32 का सी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं डियर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल क्रम से 105, 147, 105, 147, 231, ठीक है। 231 वर्ग मीटर है। प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां हैं। उसमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर हो तो प्रत्येक की चौड़ाई कितनी होगी? आयताकार है तो आयताकार का क्षेत्रफल कितनी होती है? कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आप बताइए, इसका सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि सर सबसे पहले आपको तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये ना अधिकतम बोल रहे हैं, अधिकतम आकार की बोला जा रहा है, तो एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालेंगे तो जब बड़ा बड़ा डिजिट हो तो हम क्या सबसे जो मिनिमम डिफरेंस होता है वही लेते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट ये बनाइए, डायरेक्ट ये बना सकते हैं। किससे? देखिए, अगर इसको लिखें तो कि 15 7 105 लिख सकते हैं, कि जी सर लिख सकते हैं। और इसको कि 7 दूनी 14, 7 एकम 7 लिख सकते हैं। इसको कहीं 7 या 21 और 7 या 21 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ अगर यहाँ से निकालेंगे डियर, तो एचसीएफ कितना? कहीं इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, एक 7 आ गया। कहीं एक 3 पंचे 15, 3 7 21 और 3 11, यानी सब में 3 है तो एक 3 भी आ जाएगा। यानी कि एचसीएफ हम लोग निकाल दिए यहाँ से 21, ठीक है ना। और ये क्या होता है डियर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और यही दिया हुआ कितना? 21 दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें क्या लंबाई आपको कितना दिया हुआ है? 7। तो ये लंबाई 7 दिया हुआ है, तो चौड़ाई नहीं निकल जाएगा यहाँ से 7 या 21 3। तो 3 मीटर की कितनी होगी डियर? चौड़ाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? 33 का एक करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया, आपको कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकालना है। और जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होगा। जिसमें आपको लेंथ दिया हुआ है तो ब्रेथ यहाँ से निकाल दिए, 7 या 21, 3 मीटर का ब्रेथ हो जाएगा, जो कि 33 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, 12 के 2 गुणकों का लघुत्तम समापवर्त इतना है, यदि एक संख्या इतना तो दूसरी। सिंपल सी बात है, दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। और क्या दिया हुआ है कि 12 की 2 गुणक, एक 12 है और एक कितना दिया हुआ है? 1056 दिया हुआ है। और फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर 132 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है तो निकाल दीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम बट्टे फर्स्ट संख्या। तो यहाँ से काटेंगे कि 12 कम 12, 12 कम 12, 11 से काटेंगे तो 11 9 99, 11 6 66, यानी कि 96 आ जाएगा सेकेंड नंबर, जो कि 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ गए?
क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे डियर। दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका मौसम 33 हो, तो ऐसी संख्या की युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो आप समझेंगे डियर ठीक से। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 35 और मौसम आपको दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, तो वो संख्या क्या होगी बताइए? कि सर वो संख्या फर्स्ट नंबर हो सकती है 33 का मल्टीपल यानी कि 33x, और दूसरी संख्या क्या हो सकती है 33y हो सकती है, यही ना हो सकती है। और दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है कि 528 दिया हुआ है, तो इसका योगफल कितना होगा जरा बता दीजिए हमको, बताइए। इसको अगर ऐड करेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं इसको, कि दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 33 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और इक्वल में कितना योग दिया हुआ 528। दोनों संख्याओं का योग है बराबर, ये फर्स्ट नंबर मान लिए, ये सेकंड नंबर, क्योंकि एचसीएफ का मल्टीपल ही होता है वो नंबर। तो एचसीएफ कितना 33 है, तो हम नंबर x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, इसको y से मल्टीप्लिकेशन किए तो वो सेकंड नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे डियर, काटेंगे कि 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18, 3 से 11, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 छक 66, यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया कि ये 16 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी संख्या के युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे हम 16 बना सकते हैं कि सर x का मान 1 लेंगे तो y का मान 15 लेना पड़ेगा, x का मान 2 लेंगे तो y का मान कितना लेगा कि 14 2 16 2 लेना पड़ेगा, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 13 लेना पड़ेगा, यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ 14 12 लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ अगर 5 लेंगे तो यहाँ 11 लेना पड़ेगा, यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा, यहाँ अगर 7 लेंगे तो यहाँ 9 लेना पड़ेगा, यहाँ 8 लेंगे तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ 9 लेंगे तो 7, यानी 9 लेंगे तो 7, यानी रिपीट नहीं होनी चाहिए डियर। यहाँ इक्वल आ गया तो यहीं रोक देंगे, रिपीट कभी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ 9 लेंगे तो 7, 9 7 तो आ ही गया, तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे हमेशा आपको वो नंबर युग्म सही होगा, फर्स्ट 1 के साथ सही होता है, क्या 1 के साथ क्या होगा सही होता, बाद बाकी कुछ भी अगर कटता हो, कुछ भी दोनों में कॉमन हो तो वो नहीं हो सकता है, दोनों में कॉमन नहीं होनी चाहिए, वही युग्म सही होगा। तो क्या इसमें कॉमन है कि सर ये तो कॉमन है 2 का, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें कॉमन है कि नहीं, तो ये होगा। इसमें कॉमन है कि सर 2 दूनी 4 2 6 ये कॉमन हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें कॉमन है नहीं है तो ये होगा। इसमें कॉमन है जी सर 2 3 6 2 5 10 कॉमन है, ये नहीं होगा। ये हो सकता है क्या, बिल्कुल सर। ये 8 8 कॉमन है, नहीं हो सकता है। तो कितने युग्म बना 1 2 3 4 युग्म संभव है इसका बनाना, जो कि ऑप्शन नंबर 35 का डी करेक्ट होगा। है भाई बताइए समझ में आया कि नहीं, डिटेल से इस क्वेश्चन को बताएं। आप लोग को आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं, देखिए एक बात हमेशा याद रखें, 1 के साथ सही होगा, बाद बाकी कुछ भी कॉमन हो तो वो नहीं चलेगा। बिना कॉमन वाले नंबर हमको काउंट करना है, वही युग्म संभव होगा। ठीक है डियर, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 36 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, इस नंबर का आपको क्या एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है डियर, कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि सर इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। अब बताइए क्या इसमें कॉमन है क्या, कि जी सर कॉमन तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, अगर कॉमन अगर ले ले हम 3 टू द पावर 3 अब +1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ये इसमें भी तो है, नहीं है, इसमें भी तो है। देखिए यहाँ अगर 4 है तो यहाँ अगर 3 कर देंगे और एक टाइम्स यहाँ 3 ले लेंगे, 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 और यहाँ क्या कर देंगे डियर 1 कर देंगे। तो बात तो वही है, नहीं है वही बात। इसको ऐड करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो ये तो कॉमन तो दिख रहा है आपको, तो ये कॉमन आ गया, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 36 का सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, 2 बर्तनों की क्षमता 120 लीटर और 56 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिसे दोनों में भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके, और आपको घन सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो 120 लीटर है तो 1 लीटर में कितने सीसी होता है, तो कहीं सर 1000 सीसी होता है, यानी कि मिलीलीटर होता है। तो इसको अगर लीटर को अगर सीसी में बनाएंगे तो क्या 120 पे 3 000 नहीं आ जाएगा जी सर। और यहाँ अगर 56 करेंगे, अगर लीटर है और मिलीलीटर में चेंज करना हो तो कहीं 000 सर आ जाएगा।
और क्या बोला जा रहा है इसमें, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके। तो इसका आपको क्या लेना है, जेड एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ कैसे लेंगे आप बताएंगे हमको, एचसीएफ कैसे लेंगे। तो आप क्या इसको क्या लिख सकते हैं कि जी सर इसको लिख सकते हैं 15 8 120 लिख सकते हैं, इसको अभी साइड में रखिए, 000 को साइड में रखिए। इसको क्या लिख सकते हैं कि 8 7 56 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ अगर निकालेंगे डियर तो कि एचसीएफ में क्या कि दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, 000 आ रहा है, ले लीजिए। तो यही आपको इतना मिलीलीटर आपको आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 37 का सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, समझ में आ गया। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है समझेंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बहुपद पी एक्स का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक इतना इतना हो तो पी एक्स कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, आपको क्या बताए हुए थे कि कहीं एलसीएम इंटू एस सी एफ, एलसीएम इंटू एस सी एफ, एस सी एफ इंटू एलसीएम कितना दिया हुआ है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है। और फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या सेकंड नंबर पूछा जा रहा है, यानी पी एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो निकाल दीजिए यहाँ सेकंड नंबर यहाँ से। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट जा रहा है, तो बचेगा क्या, वही एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको। इस पे सेट किया है डियर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल में एलसीएम इंटू एचसीएफ पर ये सेट किया हुआ है। तो 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए डियर, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं वो कितने के अनुपात में है कि 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। और उनका लॉसो 120 दिया हुआ है, लॉसो एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम होगा कितना कि सर एलसीएम होगा 5 चौका 20 लेकिन एलसीएम है 120, एलसीएम होगा 20 लेकिन एलसीएम होगा 120। तो 20 बराबर 120, तो 1 बराबर कहीं 20 छक्का 120। तो फर्स्ट नंबर कहीं 6 चौक 24, सेकेंड नंबर 6 पंचे 30 आ जाएगा, यानी कि 24 और 30 आपका आ जाएगा। फर्स्ट नंबर 24 और सेकेंड नंबर 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा 39 का सी करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एलसीएम दिया हुआ है 120 लेकिन देख रहे हैं सर एलसीएम तो 20 ही हो रहा है, ये तो गलत बात है। तो एलसीएम बराबर एलसीएम, तो 1 बराबर 6, तो 6 चौक 24 6 पंचे 30 निकाल गया फर्स्ट सेकंड नंबर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग, 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, 4 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, 300, 360, 200, 300, 360 और 450 सेकेंड लगाएं। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल जाएंगी। जब भी बोले थे मिलने की बात हो तो हम क्या करते हैं डियर, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे जरा हमको बताइए। सभी में से एक जीरो हटा लेते हैं, बाद में जीरो ले लेंगे, ठीक है ना। सभी में से अगर एक जीरो हटा लेते हैं, सभी में से एक जीरो हटा लेते हैं, सभी में से एक जीरो हटा लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 पंचे 20 लिख सकते हैं सर। इसको 5 छक 30 लिख सकते हैं, इसको 9 चौक 36 लिख सकते हैं, इसको 5 नंबर 45 लिख सकते हैं। अब यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे डियर, ध्यान से देखेंगे तो कहीं 9 अगर लेंगे, इसमें से 9 इसमें से लेंगे, तो इसमें से 2 या 6 भी तो है, तो कहीं इसमें से एक 3 भी आ जाएगा 9 में, कि जी सर 9 तो आ गया, ठीक है। और 4 यहाँ लेंगे तो 4 आ गया, तो 2 भी इसमें आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, तो एक 4 आ गया। एलसीएम मतलब और लेते हैं डियर। अगर 5 लेंगे तो कहीं 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या होगा 5 का 20 नंबर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा एलसीएम। लेकिन सब में से एक एक जीरो हटाए थे तो एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि 1800 सेकेंड के बाद वो एक साथ मिल जाएंगे एक वृत्ताकार पथ पर। एक बिंदु पर वो कितने सेकेंड के बाद, 1800 सेकेंड के बाद वो मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 40 का एक करेक्ट होगा।
हैं भाई, बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ नहीं किए हैं, जब भी हम एक ही कॉन्सेप्ट बताएं, जब भी मिलने की बात करें आपको एलसीएम ले लेना है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ रहे हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? 13 टू दी पावर 7 प्लस 11 टू दी पावर 7, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? 13 टू दी पावर 5 प्लस 11 टू दी पावर 5 है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ आपको डियर याद रखना है कि जब भी पावर सेम हो तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ से 24 आ जाएगा। पावर सेम है तो जोड़ देंगे तो कितना, 13 14 10 24 आ जाएगा। और इसका क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो 24 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? एचसीएफ भी तो 24 ही होगा, नहीं समझे डियर? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 41 का यही करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है समझेंगे। 3 टेलीफोन केबलों की लंबाई क्रमशः 14, 42, 119, 14, 42, 119 मीटर है। इनको बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी जितनी संभव है रखी जाए तो 119 मीटर लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे? किसका? 119 मीटर का, 119 मीटर का कितने टुकड़े होंगे? अगर बड़ी से बड़ी रखना चाहते हैं हम तो बड़ी सी बड़ी की बात करेंगे तो एचसीएफ ही तो निकालेंगे डियर। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? कहीं 7 दूनी 14 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 6 42 लिख सकते हैं। इसको 17 7 119 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ यहाँ से निकालेंगे डियर। तो बताइए एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। तो कहीं 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और कुछ दिख रहा है कॉमन? कुछ नहीं। तो आपका कितना आ गया? एचसीएफ 7। और कितने टुकड़ा होगा? तो 7 से डिवाइड करके देख लेते कितने टुकड़ा होगा। तो 7 एक कम 7 17 17 7 119, यानी 17 टुकड़ा होगा उसका। 119 के कितने टुकड़े होंगे? 17 टुकड़े होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 42 का क्या हो जाएगा डियर? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर, समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है डियर, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 36 54, ठीक है, में प्रत्येक से विभाजित हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या मतलब क्या? एलसीएम 5 जोड़ने पर। तो आपको क्या करना है? एलसीएम लेने के बाद 5 को घटा देना है। यही तो होगा डियर। इसका एलसीएम लेने के बाद क्या करना है आपको? इस नंबर का एलसीएम लेने के बाद आपको क्या 5 घटा देंगे, तभी तो वो छोटी छोटी संख्या निकल पाएगी, जो इतना 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 से प्रत्येक से क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो सबसे कट जाएगा। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे आप बताएंगे जरा? इसको क्या लिख सकते हैं? कहीं 8 या 24 लिख सकते हैं। इसको 8 चौक 32 लिख सकते हैं। इसको 9 चौक 36 लिख सकते हैं। इसको 9 छक 54 लिख सकते हैं। और एलसीएम अगर डियर निकालना हो तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? कहीं ऑल, सभी लेना है। तो यहाँ देखेंगे डियर तो 9 ले आ गया, इसमें भी 9 आ गया, इसमें कुछ नहीं आया, इसमें 3 आ गया, तो 9 तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे डियर 8 यहाँ से लेंगे तो इसमें भी 8 आ गया। और ये क्या है? 6 को 2 या 6 तो लिख सकते हैं, तो कहीं 2 भी इसमें आ गया। ठीक है, तो कहीं 8 तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब बचा क्या इसमें? कहीं इसमें बचा है सर, इसमें एक 4 है, इसमें भी 4 है, तो एक 4 ले लिया जाए कि जी सर ले लिया जाए, और एक 3 भी तो बचा है तो ले लिया जाए। तो कहीं 4 या 12 8 96, और 96 नंबर कितना हो जाएगा? 9 छक 54, और 9 में 81, और 81 और 5 कितना हो जाएगा? 86। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 864 आ जाएगा। और उसमें से कितना माइनस कर देना है? 5 माइनस कर देना है। तो 14 में से 5 9 और 5 859 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 43 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था ये कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना इतना प्रत्येक से विभाजित हो जाएगी।
अब इस नंबर में 5 जोड़ देंगे तो ये प्रत्येक नंबर से विभाजित हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है, समझ गए। तो 5 घटा करके इसलिए बोल दिए। अभी अगर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्योंकि ये जो अभी एलसीएम निकाले हैं ये तो इतना आया, ये प्रत्येक से विभाजित होगा, लेकिन पूछा जा रहा है 5 जोड़ने के बाद विभाजित होनी चाहिए। ओ सर, तो 5 घटा कर ना बोलिए आंसर, ठीक है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं हम लोग 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है डियर? वो सबसे छोटा घन पूर्णांक n जिससे 864 n एक पूर्ण घन संख्या होती हो तो वो क्या? पूर्ण घन 864 यहाँ। तो पूर्ण घन होनी चाहिए, यानी 3 3 के पेयर में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 6 से अगर लगा देते, 2 से भी लगा सकते हैं लेकिन 6 से हम लोग लगा रहे हैं। 6 18, 6 36, फिर 6 से लगा देंगे 6 36, कि 3 का पेयर हो गया। क्या ये 3 का पेयर हुआ? नहीं। क्या कमी है सर? 1 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसको, तो n का मान 2 ही आ जाएगा, जो कि 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 36 40, ठीक है, 48 का महत्तम समापवर्तक का वर्ग क्या होगा, यानी कि एचसीएफ का वर्ग क्या है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ चाहे सर कितनी विधि से बना सकते हैं। तो सबसे मिनिमम डिफरेंस देखिए किसमें, इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है। तो मिनिमम डिफरेंस किसमें? इसमें है, तो एचसीएफ 4 ही आएगा। लेकिन एचसीएफ का स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 नहीं आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? 45 का एक करेक्ट होगा। वर्ग पूछा जा रहा है एचसीएफ का, महत्तम समापवर्तक का वर्ग, तो महत्तम तो 4 ही आया, वर्ग 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है डियर, दो संख्याओं का अंतर 66 हो तथा लॉसो 360 हो तो वह संख्या क्या है। तो लॉसो आपको दिया हुआ है, एलसीएम 360 दिया हुआ है, तो वो संख्या ऐसी होगी जो एलसीएम को काटता होगा। नहीं समझे डियर? तो ऑप्शन आप ऐसा चूज कीजिए जो दोनों ऑप्शन ऐसा हो, जो ऑप्शन होगा जो दोनों नंबर इसको काटता होगा, ठीक है ना। अंतर 66 का होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अगर ए देखेंगे तो 120 से कट रहा है, ये ठीक है कट रहा है। 54 से कट रहा है, ये बिल्कुल नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 90 और 24, 90 से कट रहा है, जी से कट रहा है। 24 से कट रहा है, 6 चौक 24, 6 दाग 36, 4 नंबर 36, जी सर, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि 90 और 24 है और ये कट रहा है। और दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो 10 4 6 और 8 2 6, 66 का अंतर भी है दोनों में। दोनों में कितना का अंतर है डियर? 66 का अंतर भी है दोनों में। कितना का अंतर है? 66 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट। इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आप बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है डियर, 29 से बड़ी दो संख्या का मौसो 29 और लौसो 4147 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है। 29 से बड़ी होनी वो संख्या चाहिए और मौसो दिया हुआ 29, तो वो संख्या कितनी होगी कि वो संख्या 29 एक्स होगी, वो संख्या 29 वाई होगी। वही ना, ये फर्स्ट नंबर होगी और सेकंड नंबर होगी, क्योंकि ये मौसो का मल्टीपल में ही तो वो नंबर होगा। नहीं समझे डियर? और इसी का कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 4147, 4147 का एलसीएम दिया है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 29 का एलसीएम लेंगे तो सर 29 ही होगा, और एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो कहिए एक्स वाई आएगा, ठीक है। और 29 इसको काटेंगे तो चलिए देखिए, 29 एकम 29, 11 में से 9 2, यहाँ 3 2 1 आ जाएगा 4। किससे लगाएंगे? 3 से 9 3 27, 3 2 6 4 से 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। 5 से 9 5 45 और 5 दूनी 10, 4 14, ठीक, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 ही से लगेगा, तो 9 चौक 36 और
4 दूनी 8 और 3 11, तो 14 में 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ये 7, तो 29 तिया कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 143 टाइम में कट जाएगा। तो आप बताएंगे डियर कि x और y का मान कितना आ गया, आपको बताएंगे तो कि सर x और y का मान आ गया 143। 143 को आप क्या लिख सकते हैं फैक्टर में, जरा बताएं। तो कि सर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 से कटेगा क्या, 11 कम 11, 11 तिया 33, तो 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो x का मान क्या आ गया कि 11 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 13 आ गया, तो इसमें बैठा दीजिए। तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा कि 29 इंटू x का मान कितना है 11, तो यहाँ से निकाल देंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 11 नंबर कितना आ जाएगा 99, और 11 दूनी 22 9 कहीं 31, 319 आ जाएगा। और सेकेंड नंबर डियर अगर निकालेंगे यहाँ से तो कितना कहीं 29 और इंटू वाई का मान कितना है कहीं 13 है, तो 13 नंबर कितना हो जाएगा 117, तो 117 का कितना 7 कैरी 11, 13 दूनी 26, 11 26 1 27 और 10 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर इतना आ गया और सेकेंड नंबर कितना आ गया, ये इतना आ गया। दोनों का एडिशन पूछा जा रहा है तो ऐड कर दीजिए। तो 9 7 16, 7 1 8 1 9 और 3 3 6, यानी 696 वो दोनों नंबर का एडिशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है डियर, ऑप्शन नंबर 47 का बी करेक्ट हो जाएगा। 47 क्या करेक्ट होगा डियर, कि बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डियर। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था तो वो नंबर 29x और 29y होगा, तो एलसीएम है बराबर एलसीएम कर दिए, एक्स वाई बराबर इतना, दोनों का फैक्टर कर दिए। फैक्टर ऐसा लेना है जो दोनों में कॉमन नहीं हो, तो ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, दोनों में पुट कर दीजिए, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है 15, 18, 36 और 144 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। यानी कि आपसे डियर एलसीएम पूछा जा रहा है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, कहीं ऑल होता है, सभी होता है, और एचसीएफ का मतलब इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। तो एलसीएम सभी लेना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि सर 5 तिया 15 तो लिख सकते हैं कि जी सर लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 तो लिख सकते हैं जी सर, 9 चौक 36 तो लिख सकते हैं जी सर, 16 नंबर 144 तो लिख सकते हैं जी सर, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे सर कि यहाँ 9 ले लेंगे तो इसमें भी 9 आ जाएगा, इसमें भी 9 आ जाएगा, और 3 तो 9 के अंतर्गत आ ही गया, तो कहीं एक तो 9 आ गया, ठीक है। आप देखेंगे क्या डियर कि अगर 2 लेंगे यहाँ से तो कहीं 2 4 16 के अंदर आ गया सारा, कहीं जी सर आ गया। और क्या बचा हुआ है कि सर 5 बचा हुआ है, तो 5 ले लेंगे। तो आप देखेंगे डियर के 16 5 6 80 और 80 नंबर कहीं 720, 8 9 72 720 आ गया एलसीएम, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है डी। 48 का डियर डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं डियर, एलसीएम मतलब ऑल होता है तो ऑल हम लोग ले लिए हैं, और 16 5 80 और 80 8 9 72 यानी 720 आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक दुकानदार 662.50 662 देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक दुकानदार 662.50 की कलमें खरीदता है तथा उसमें 387.50 की कलम को खरीद मूल्य पर ही बेच देता है। यदि वह आरंभ में कलमों की नवीनतम संख्या खरीदता हो तो उसके पास अभी भी कितने कलमें बची है, तो कितने कलमें बची है। तो आपको सबसे पहले इसका एचसीएफ लेना है। कैसे लेंगे एचसीएफ सर, तो हम एक काम करते हैं डियर कि जीरो दोनों में, तो जीरो हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, बाद में जीरो ले लेंगे, ठीक है ले लेंगे। डेसिमल दोनों में एक 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल हटा लेते हैं, बाद में फिर डेसिमल डाल देंगे, ठीक है। और एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ ले लेते हैं। किससे लगाएं, 1 से लगा देते हैं, 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 8 7 5, तो यहाँ 0 12 7 5 15 8 7, यहाँ 5 3 2 आ जाएगा। और इससे किस में डिवाइड करेंगे, 3 8 7 5 में किसे लगाएंगे 1 से, तो 27 5 0 आ जाएगा। तो 5 7 5 2 8 7 1 1, इससे डिवाइड करेंगे 2 7 5 0 में, किससे लगाएंगे डियर, ओके 2 से लगा देते हैं, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 2 2 2, तो 0 0 7 2 5 500 आ जाएगा। और 500 से फिर किस में डिवाइड करेंगे डियर, कि 1125 में डिवाइड करेंगे तो कि 500 दूनी 1000, तो यहाँ से 5 2 1 आ जाएगा। और 125 से 500 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, 500 2 टाइम्स चला जाएगा,
5 चौक 20, 4 तो 10, 4 एकम 4, 4 4 टाइम्स में चला जाएगा, 500 चला जाएगा। तो एचसीएफ कितना आया? कहीं 125 आ गया डियर। एचसीएफ कितना आ गया? कहीं 125 आया। लेकिन एक जीरो सर हटाए तो थे आप, हटाए थे कि नहीं हटाए थे? तो कहीं सर एक जीरो डाल दीजिए। और डेसिमल तो क्या सभी में कितने 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया? कहीं 12.50 आपका एचसीएफ आ गया। तो आपसे कलमों की संख्या पूछा जा रहा है तो निकाल दीजिए। फर्स्ट में कितना था कि फर्स्ट में ये था, तो निकाल दीजिए कलम कितनी होगी। कलमों की संख्या ही तो पूछा जा रहा है डियर कि जी सर कलमों की संख्या ही पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में कितना था कि 66250 यही ना था, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे 1250। तो कहीं डेसिमल चला जाएगा, जीरो चला जाएगा, काटेंगे इसको। 5 दूनी 10, 5 छः 25, इसको काटेंगे तो कहीं 5 कम 5, यहाँ 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 छः 25, 5 से काटेंगे 5 छः 25, 5 दूनी 10, 5 छः 30, 5 छः 25, 5 से काटेंगे 5 छः 25, 5 तिया 15, ये 53 है। ठीक है। और सेकेंड अगर निकालेंगे डियर तो कितना था? 38750 पॉइंट यहाँ था, और 1250 से इसको डिवाइड कर देना है। कहीं डेसिमल चला गया, जीरो चला गया, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 7 35, 3 5 7 35, 5 25, 5 25, यहाँ 5 कम 5, 2 5 25, 5 25, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 कम 5। तो टोटल कितने पेन था? 53, और बेच दिया गया 31। तो उसके बाद बचा कितना है कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 22 अभी भी पेन उसके पास बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 49 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन था, तो आप इसको डिवाइड मेथड से ही आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वैसे टाइम लग जाएगा डियर, आपको भाग मेथड से ही आपको बना लेना है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं डियर 50 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है डियर, एक पंचभुज की 5 भुजाएं 1737 मीटर, 2160 मीटर, 2358 मीटर, 2214 मीटर, 1422 मीटर है। तो अधिकतम लंबाई की उस टेप की लंबाई याद करें जिसे सभी भुजा को पूर्णतः मापा जा सके। अधिकतम मतलब क्या होता है? एचसीएफ डियर। तो आपको एचसीएफ लेना। एक तो काम कर सकते हैं, इतना बड़ा एचसीएफ निकालेंगे डियर तो मर जाइएगा निकालते निकालते एचसीएफ, है कि नहीं भाई? तो इसमें क्या करेंगे सर बताइए? एक काम तो होगा, आपको देखना पड़ेगा कि मिनिमम डिफरेंस किस में है, मिनिमम डिफरेंस किस में आ रहा है, और उसको आधे आधे करते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको हम डिविजिबिलिटी रूल से बताएंगे डियर एचसीएफ निकालना। आप देखेंगे, इसको ऐड कीजिए कि 7 3 10 7 17 18 के सर 9 से कट रहा है, 6 2 8 1 9 ये भी 9 से कट रहा है, 8 5 13 3 16 2 18 ये भी 9 से कट रहा है, 4 1 5 2 7 2 9 ये भी 9 से कट रहा है, 2 2 4 4 8 1 9 ये भी 9 से कट रहा है। यानी कि ऐसा ऑप्शन होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, 9 से कटता होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा दिया हुआ है जो 9 ही दिया हुआ है, जो 9 से कट रहा होगा। तो बिल्कुल जी सर इसका एचसीएफ नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 50 का डी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक दूध विक्रेता के पास 3 तरह की दूध क्रमशः 403, 465 एवं 496 गैलन है। ठीक है, तो कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करें जिसे मिश्रित किए बगैर संपूर्ण दूध को पूर्णतः मापा जा सके। यानी कम से कम बोतल आपको लेना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एचसीएफ लेना है इसका। तो सर ये बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, हमको क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है। तो आपको क्या करना है डियर कि मिनिमम डिफरेंस देखना है। इसमें डिफरेंस अगर देखेंगे तो 6 5 1 9 6 3 31 का डिफरेंस है। इसमें देखेंगे तो 5 3 2 और 6 62 का है। तो दोनों में डिफरेंस कम किसका है? इसका है। तो इसका मतलब 31 क्या आ गया? ये मिनिमम डिफरेंस 31 है, तो 31 ही क्या आ गया? आपका एचसीएफ आ गया। तो कम से कम बोतल आपको लेना है, तो आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है सभी को। इसको भी 31 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 31 से डिवाइड कर देना है, और इसको भी 31 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 31 1 जा 31, या 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और 31 3 जा 93 आ जाएगा, कि 13 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे 31 जा 31 और 6 1 5 और 1 5, तो 5 कम पर 5 3 15, यानी 15 टाइम्स में चला जाएगा ये। यहाँ से अगर काटेंगे
तो कहीं 31 1 जा 31 और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 4 3 1 और 6 और 6 मरतबे कट जाएगा। तो कितनी कम से कम होगी, कहीं 13 होगी प्लस 15 होगी प्लस 16 होगी बोतल। तो 6 5 11 और 3 14 और 1 1 2 3 4 यानी कि 44 बोतल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर 51 का डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब क्या बताए थे डियर, बार बार आपको बता रहे हैं, ऑल सभी। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है डियर, कहिए इन ऑल। क्या होता है, इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। एलसीएम मतलब ऑल लेना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहीं 4 का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, इसको 16 का नहीं लिख सकते 4 का स्क्वायर। तो क्या सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख सकते हैं। कहीं जी सर लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे सर, 2 का ऐसा मल्टीपल लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 और जोड़ने घटाने के बाद x हो जाए। तो हम ले सकते हैं सर क्या, 2x माइनस का x और माइनस का 2। तो x लेंगे तो कहीं x प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा, -1 लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कहीं x माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा, कहीं x प्लस 2 आ जाएगा। और एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है डियर, कहीं ऑल होता है, सभी लेना है। कि 4 प्लस एक्स इसमें है कि नहीं है तो भी लेना है। 4 माइनस एक्स इसमें है क्या, नहीं है तो फिर भी लेना है। x माइनस 1 इसमें है क्या, नहीं है तो फिर भी लेना है। x प्लस 2 इसमें है कि नहीं है, फिर भी लेना है, यानी कि ऑल लेना है। तो ये आ गया आपका एलसीएम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 52 का, देखिए। एक भी ऑप्शन है क्या, एक भी ऐसा ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन 52 का डियर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, इसमें फैक्टर सी करना था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। क्या है डियर, एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि जी सर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं कि जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मल्टीपल लेना है जो मल्टीप्लिकेशन के बाद 6 हो जाए, जोड़ने घटाने के बाद x आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x और माइनस का 6 लिख सकते। 3 दूनी 6 और माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 2 और एक क्या बचा हुआ कि x माइनस 3 बचा हुआ है। क्या निकालना है इसका डियर, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है अभी बताइए, इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। अभी एलसीएम निकाले थे तो कि टोटल कॉमन हो चाहे ना हो, टोटल ले लिए थे। और एचसीएफ का मतलब इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें है क्या, जी सर है, ले लीजिए। x माइनस 2 इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं लेंगे। x माइनस 3 इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं लेंगे। तो कॉमन क्या आ गया, x प्लस 2 ही आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया, x प्लस 2, जो कि ऑप्शन नंबर 53 का ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था डियर, 53 था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर तो देखते हैं डियर, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है और एलसीएम एंड एचसीएफ का भी लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है वो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24 और 30 अथवा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष रहते हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न बेसिक तो आप डियर बना सकते हैं, इतना क्वेश्चन बता दिए हैं, आप बेसिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मेथड बता दें, इसका बता दिया जाए डियर। देखिए, तो प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचनी चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचनी चाहिए, तो सब में से 10 माइनस कर देते हैं। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना, ये 69 बच जाएगा, इसमें 60 बच जाएगा, इसमें 59 बच जाएगा, इसमें 40 बच जाएगा। सब में से मान लीजिए 10 माइनस कर दीजिए, सब में से। और इसका मल्टीपल देखना है डियर। तो इस 4 से कट रहा है, तो यानी 4 चौका 16, 4 चौका 24, 4 9 36 और 3 से भी कट रहा है तो 3 का भी मल्टीपल होगा, वो नहीं देख रहे हैं हम अभी। 4 का मल्टीपल खोजिए। तो 4 से कटने का क्या नियम है,
अंतिम टू डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वो सारी संख्या 4 से कट जाएगी। तो अंतिम कितने 2 पे बात करना है, अंतिम दो डिजिट पे। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे 69, 4 से कटेगा क्या? बिल्कुल सर कट ही नहीं सकता है। इसमें अगर 10 माइनस करेंगे तो कहीं 60 है, 4 से कटेगा क्या? अंतिम 2। जी सर कट रहा है, तो कहीं ये हो सकता है सर, कहीं ये हो सकता है। इसमें 10 माइनस करेंगे तो 59, 4 से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, तो ये होगा ही नहीं। इसमें 10 माइनस करेंगे 40, 4 से कटेगा? बिल्कुल सर, तो कहीं ये भी हो सकता है सर। कहीं ऑप्शन नंबर ए और सी तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब डियर और देख रहे हैं क्या? तो 3 से अगर देख रहे हैं, कहीं 3 से भी कट रहा है, तो 3 से अगर देखेंगे डियर तो यहाँ 60 है, तो कहीं 3 3 3 ये भी कट जाएगा। कहीं 6 यहाँ 60 है तो ये भी 3 से कट जाएगा। ये 3 3 एकम 3 और यहाँ 40 है, यहाँ कटेगा क्या 3 से? बिल्कुल नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। इसका मतलब तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो होगा क्या कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से वैसे 9 से 9 चौका 36, 9 से अगर करेंगे तो 9 से भी ये कटेगा, ये बिल्कुल 9 से नहीं कट सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं, ठीक है डियर। तो एलसीएम ऐसे आपका आप ज़्यादातर देखेंगे आप डिजिबिलिटी रूल से बनाएंगे तो बहुत आसानी, बहुत इजीली आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आज मेरा एलसीएम एंड एचसीएफ प्रीवियस ईयर और मॉडल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और अगले क्लास से हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे, क्या है नेक्स्ट क्लास से डियर? हम लोग सर्च एंड इंडिसेस, करनी तथा घातांक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।